हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुनीता शर्मा, योर इकोनॉमिक्स टीचर। तो आज हम टू इम्पोर्टेंट पॉइंट कच करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ यू। फर्स्ट देखिए, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व ए स्पेशल केस। जब मांग कर्व के सभी बिंदुओं पर इकाई लोचदार मांग या एक विशेष अवस्था में होती है, तो कह रहा है कि जो मांग कर रेक्टेंगुलर हाइपरगोला होता है तो मांग कर के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। देखो, सबसे पहले तो हमें जैसे हम पढ़ते हैं MC, TC, AC, सब ये हमारे यू आकार के कर्व के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ इसमें आपको। लेकिन जो हमारा AFC होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरगोला होता है, वो यू आकार का नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था इसमें। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें जो बता रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा कर्व देखिए, आप कर्व से समझ में आएगा। जो हमारा AFC है, रेक्टेंगुलर हाइपरगोला है डिमांड कर्व, तो इसमें कह रहा है कि जो आप किसी भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पर इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी इज इक्वल टू 1 होगी। देखो, इस पॉइंट पर भी 1 है और इस पर भी 1 है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि इसमें जो हमारा इस रेक्टेंगल का जो हमारा एरिया है और OP1 रेक्टेंगुलर का जो एरिया है वो दोनों का इक्वल रहेगा। तो आप किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए हम यहाँ की बजाय मैं यहाँ पॉइंट ले लेती हूँ, तो उसका एरिया और दूसरी जो मान ले यहाँ ले लिया, और फिर इसका एरिया दोनों का इक्वल रहेगा। इसीलिए इसमें हम किसी भी पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो वो क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसके अंतर्गत बनाए गए सभी आयतों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो जो कि हम डायग्राम 9 में देख सकते हैं। इसका कारण है कि आयत के क्षेत्रफल का वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय को प्रकट करता है। इसलिए निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु की प्रतिशत कीमत में कम या अधिक होने पर उस पर किया जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहेगा एवं OBTP इज इक्वल टू OEGP। इसलिए मांग कर के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ओके, देखो, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑल पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 एट ऑल पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। मांग कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरगोला होता है। इस मांग कर्व का कोई बिंदु इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 को ही बताता है, क्योंकि वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने पर कुल व्यय स्थिर रहता है। नोट करें, रेक्टेंगुलर हाइपरगोला को या मैथमेटिकल जो हमारी विशेषता है उसके नीचे सभी आयतों का क्षेत्रफल मांग कर्व पर किसी बिंदु से समान रहता है। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो उसका जो रेक्टेंगुलर का एरिया है वो समान रहेगा, इसलिए इस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगी। ओके, फिर दूसरा पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट ये भी। कर्व जितना चपटा होगा मांग कर्व की लोच उतनी ही अधिक होगी। फ्लैटर देन द कर्व ग्रेटर देन इलास्टिसिटी। यदि रेखा मांग कर्व किसी बिंदु से निकल रही है तब मांग कर्व जितना चपटा होगा मांग की लोच उतनी ही अधिक होगी। ये हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। देखो, अब ये दो कर्व है हमारे पास, D1 और D2, दोनों हम S से निकल रहे हैं, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, D2 और D1। लेकिन अब देखिए, अब मान लो ये S1 नीचे हो जाता है, तो इस पर हमारा आउटपुट L1 रह जाता है, लेकिन D2 पर आउटपुट हमारा L2 हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा D2 कर्व है उस पर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा सेल होती है। इसलिए कह रहा है कि मांग कर्व जितना अधिक चपटा होगा मांग कर्व जितना अधिक चपटा होगा उतनी ही हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, उतना ही लोचदार ज़्यादा होगा। अब देखो, यही इसमें दिया हुआ है, वही डिस्क्राइब यही किया हुआ है कि यदि वस्तु कीमत OS से कम होकर OS 1 हो जाती है तो मांग कर D1 0 से OL तक मांगे की मात्रा में वृद्धि को प्रकट कर रहा है। ठीक है ना, तो L1 से L2 में ये हमारी जो डिमांड में वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट क्वांटिटी में। अब फिर कह रहा है, जब मांग कर D2 में मांगे की मात्रा से OL2 तक वृद्धि को प्रकट कर रहा है, इसलिए मांगे की कीमत में दिए हुए परिवर्तन के कारण D1 की कंपैरिजन में D2 में परिवर्तन अधिक होगा। अतः मांग कर्व D1 की तुलना में मांग कर्व D2 अधिक इलास्टिक होगा, अधिक लोचदार होगा। ठीक है, दिस इज ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे भाई, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं यहाँ से स्पेशली। तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा कर्व यू आकार का नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ये।
य आकार का नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जितना अधिक चपटा होगा कर उतनी ही डिमांड ज़्यादा लोचदार होगी। तो इसके डायग्राम के थ्रू हमने देख लिया। D2 पर हमारी कीमत कम हुई है तो हमारी जो OL2 क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो जितना अधिक डिमांड कर चपटा होगा उतनी ही हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी। एक ही समान बिंदु पर OS निकल से कर रहा कर्व D2 वक्र D1 से अधिक चपटा है। इसी के अनुसार D1 D से अधिक लोचदार है। D1 D2 D1 से अधिक इलास्टिक है। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वीडियो में 2 ही पॉइंट थे ये समझाने के लिए। तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।